हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। मेरा जो आज वीडियो बनाने का मकसद है वो एक मेरे लेटेस्ट एक्सपीरियंस के ऊपर है, या आप उसे कह सकते हैं कि एक इंसिडेंट के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्या इंसिडेंट है और क्या एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं कहूँ कि उसकी वजह से मैं ढंग से सो नहीं पा रहा था, दिमाग में कई तरह के ख्यालात चल रहे थे, पर जब मैंने वो काम कर लिया तो मैं ढंग से सो पा रहा था और कोई तरह का नेगेटिव ख्याल दिमाग में नहीं आ रहा था। आप उसे कह सकते हैं सुकून की नींद लेना। सुकून एक ऐसा शब्द है, जब आप कोई कार्य ख़त्म कर लेते हैं तो आपको शांति मिलती है। और सुकून ऐसा आप कह सकते हैं कि इसको टारगेट से कह सकते हैं या कोई एक गोल कह सकते हैं लाइफ में, कि जब आप कोई कार्य ख़त्म कर लेते हैं तभी आपको शांति मिलती है। चाहे आप कोई ऐसा कर लें, कोई अपने पर्सनल रिलेटेड जो कोई टास्क करना चाहते हो, जब तक वो ख़त्म नहीं कर लेते तो दिमाग में कई थॉट्स चलते हैं, ख्यालात चलते हैं, नींद में भी आपको भी उस तरीके के सपने आते हैं या थिंकिंग चलती रहती है जब तक आप वो ख़त्म नहीं कर लेते हैं। या एक एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि जॉब से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड, जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते, ख़त्म नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका दिमाग शांत नहीं रहता है या शांति नहीं मिलती है। और जब वो ख़त्म हो जाता है तो आप शांति मिलती है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरे साथ मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि मैं एक शॉप पे गया, जहाँ पर मैंने मतलब वहाँ से सामान लिया और वो मतलब ले लिया और वहाँ पे खा भी लिया। मेरे साथ सानवी भी थी और मेरी वाइफ भी थी। हम दोनों इतना व्यस्त हो गए, ठीक है, मैंने अपना खाया और चल दिया। तो चल दिया और जब मैं शाम को कह सकते हैं कि या एक दिन बाद मुझे अचानक से याद आया कि मैंने तो उसको पैसे दिए नहीं। अब सोचिए, मतलब जब भी कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो कि आपने किसी से कुछ सामान लिया और आपने उसको पैसे नहीं दिए, और आपके दिमाग में किस तरह के ख्यालात आएंगे। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये ख्यालात आ रहे होंगे कि जब भी आप उस रास्ते से जाएं तो वो आपको इंसान कहीं रोक ना ले, या कहीं आपको फ्रॉड ना समझे, या मतलब चोर ना समझे कि खाना खा लिया या आपने वो सामान ले लिया और आपने पैसे नहीं दिए, अगर बीच बाजार रास्ते में रोक दे तो कितनी इंसल्ट होगी। इस तरह के ख्यालात चलते रहते हैं। तो मेरे दिमाग में भी इसी तरीके के चल रहे थे। और सच में बताऊं, मैं कभी इस तरीके का कभी किसी के साथ ऐसा कुछ बर्ताव किया नहीं, या किसी दुकान पर या किसी भी शॉप पर या किसी रेस्टोरेंट पर भी मतलब मैं इस तरीके का किसी के साथ तो मतलब सामान लिया और पैसे ना दिए हों, तो मैंने कभी इस तरीके का नहीं किया। और अगर कभी गलती से भी 1 रुपया किसी का मैं ले लूँ तो मैं सही में सो नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक तरीके का ये हो जाता है कि आपकी जो आप जिस तरीके से आपको शिक्षा मिली है अपने माता पिता से, या आप जिस माहौल में या एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, तो उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा अगर इस तरीके की हरकत किसी को पता चले कभी। क्योंकि आप एक चीज़ रखते हैं कि दिमाग में कि जब भी आप कोई जाएँ तो आप ईमानदारी से काम करें, आपका ईमानदारी से ही पहचान हो। तो मैं भी यही सोचता हूँ और हमेशा यही करता हूँ। लेकिन मेरे साथ ये जो इंसिडेंट हुआ उसके वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। अब दिमाग में ये था कि अगर मैं शॉप पे दोबारा जाता हूँ तो अगर मुझे वो बोल दिया उन्होंने कि उन्हें पैसे नहीं दिए, इस तरीके का हरकत नहीं चलता, कई कस्टमर आते हैं इस तरीके से नहीं करते हैं, तो सोचो आप वहाँ पर क्या मुँह दिखाने लायक रहेंगे। और ये भैया हैं, मैंने इनकी फ़ोटो ले ली थी और ये वीडियो लिया है दिखाने के लिए कि ये इनकी शॉप है और ये भैया हैं। तो जब मैं इनके पास पहुंचा तो मैंने उनको पूरा इंसिडेंट बताया कि भैया ये हो गया, मेरे से गलती हो गई। तो मुझे उनकी तरफ से सुनकर जो बातें मिली, मैं शॉक हो गया कि कोई पर्सन इस तरीके से हैं, मतलब मुझे सुनकर अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है कि आप सोचें या मैं भी कोई इस तरीके के सोचूं कि आप बिना पैसे दिए चले गए। मेरे दिमाग में बिल्कुल इस तरीके का नहीं आया, क्योंकि कई तरह के कस्टमर आए हैं और आप भी पुराने कस्टमर ही हैं, तो ऐसा होता रहता है। और जब उनको याद आता है तो वो पैसे आके दे जाते हैं। तो मुझे काफ़ी रिलैक्स हुआ। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि मैं किसी से पैसे ज़्यादा ले लेता हूँ,
तो फिर जब भी वो कस्टमर वापस आते हैं तो मैं उनको याद दिलाता हूँ। तो इसमें कोई भैया सोचने वाली बात नहीं है। और आप आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप ईमानदार हैं, अच्छे हैं। तो उनकी बातों से मुझे सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सुकून हुआ। फिर मैंने अपना जो पैसा उस दिन मैंने दिया नहीं था वो मैंने वापस कर दिया, और उनसे मिलकर अच्छा लगा। तो मैंने वही जो फ़ोटो आपको दिखाई और वो शॉप जो दिखाई वही है। और इस तरीके से अगर आप लोग भी मतलब कभी गलती से भूल जाएं तो ज़रूर मतलब आप वापस जाके उनको पैसे दें। मुझे पता है आप लोग भी करते होंगे, कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, जो भी उनका रीज़न हो डोंट नो। पर मुझे काफ़ी सुकून मिला सच बोलूँ तो, क्योंकि देखिए घमंड तो मेरा एक ही है कि मैं ईमानदार हूँ। ना किसी का एक पैसा मारा है और ना मैं कभी मारूँगा। हाँ, मैं अगर भूल जाऊँ गलती से तो मुझे जीवन में अगर वो इंसान याद दिलाए तो मैं काफ़ी शुक्रगुज़ार होऊंगा, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा कि मैं भूल गया हूँ। पर मैं पैसा वापस ज़रूर करूँगा। या किसी चीज़ को आप ईमानदारी से कर रहे हैं या ईमानदार हैं तो आप ईमानदार ही रहिए हैं। वो चीज़ अगर आप नेगेटिव वे में लेके जाएंगे तो शायद से आपकी फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाला उसका फल ज़रूर देता है। आज नहीं देगा, कल नहीं देगा, परसों नहीं देगा, किसी समय बाद तो देगा। और वो सूद समेत देता है। तो जो सूद समेत देता है तो वो काफ़ी बुरा असर होता है मेरे दोस्त। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस था। और आपको डर भी होना चाहिए कि आपकी ईमानदारी पे कभी दाग ना लगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थिंकिंग को हटा कर रहें, और समाज में रहना है तो उसी तरीके की थिंकिंग रखें। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, और आशा करता हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।